मैं विकास मैरी आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह निर्देशांक की ज्यामिति। हमने क्या किया, 9.1 पूरी कंप्लीट कर ली। 9.1 में आपको बता रखा है दो बिंदु के मध्य की दूरी किस प्रकार से निकाली जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने कर ली 9.2 के कुछ पर्सन कर लिए, 1 से लेकर 8 तक पर्सन कर लिए, जो आप देख सकते हैं। मैंने परसों की वीडियो में अपलोड कर रखे हैं। कल के मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूँ आपसे, कल कोई कारणवश वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, ठीक है। आगे के जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। 9% से स्टार्ट करते हैं। पर्सन आपको ये बोला बिंदुओं, बिंदु आप देख सकते हो, दो है आपके पास बिंदु, तभी आप बिंदु बोल सकते हो। दो से अधिक तब भी आप क्या बोल सकते हो, बिंदु बोल सकते हैं। लेकिन एक को हम क्या कहते हैं, बिंदु ही कहते हैं, ठीक है। तो चलो पर्सन ये बोल रहा है बिंदुओं, यानी ये कौन सा आपके पास 11 और 9, इसको मैं बोल दी जो मेरे पास वो कौन सा बिंदु है ए, तो यहाँ लिख देते ये जो बिंदु आपको दे रखा है वो है 11 और 9, ठीक है। और दूसरा ये बोल रहे हैं और 1 और 2, इसको मैं बोल रहा हूं बी बिंदु, ये यहाँ लिख देंगे 1 और 2, हो गया। इसने कहा बिंदु तो एक तो ए है, दूसरा कौन सा जाएगा बी को मिलाने वाले रेखाखंड को, आपको ये बोला है दो बिंदु इनको मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। पहले इसको समझते हैं, समत्रिभाजित क्या होता है, ठीक है। आप देख सकते हो विभाजित का मतलब क्या होता है, बांटना। बांट हम कैसे भी सकते हैं, हमारे पास कोई इकाई होती है, हम उसके कितने भी टुकड़े कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास छोटे से छोटा कण है, उसके भी हम अनंत टुकड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि हम देख ना पाए, वो सूक्ष्मदर्शी हो। जैसे आप देख सकते हो मार्कर है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, एक जगह से पकड़ के यहाँ सीधी काटते हैं, आप देख सकते हो कितने हिस्से हो जाएंगे, दो। एक तो ये सा, एक ये सा। यदि मैं दो जगह से काट लूं तो आप देख सकते हो कितने हिस्से हो जाएंगे, इसके 3 हो जाएंगे। अब हिस्सों में ये होता है कि बराबर हिस्सा है या छोटा है या कुछ ही बड़ा है। इसने देखिए शब्द को ध्यान से देखना है, विभाजित। विभाजित का मतलब बांटना, ठीक है। त्रि का मतलब क्या हो गया, 3। आपको यहां से देखना बस, विभाजन का मतलब होता है बांटना, और त्रि का मतलब क्या हो गया, 3 भागों में बांटना। लेकिन एक और नाम वो क्या नाम आपके पास, सम नाम दे रखा है। सम का मतलब क्या हो गया, समान 3 भागों में विभाजित करना है। इसने ये बताया कि ए और बी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को कितने भागों में, त्रिभागों में, यानी 3 भागों में विभाजित करना है। और तीनों भाग कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो आपको ध्यान देना है, यदि आप एक जो रेखाखंड दे रखे उसके 2 हिस्से करना चाहते हो तो एक बार तोड़ना है, ठीक है। 2 हिस्से करना चाहते हो एक बार तोड़ना है। यदि इसके 2 हिस्से करना चाहते हो तो आप देख सकते हो एक बार तोड़ा आपने। अब यदि 3 हिस्से करना चाहते हो तो आपको कितनी बार तोड़ना होगा, 2 बार तोड़ना होगा, ठीक है। जहां से मैंने पकड़ रखा वहां से आप देख सकते हो इसके कितने हिस्से हो जाएंगे, 3। एक तो ये एक ही साइड है, एक कौन सा हो जाएगा, मध्य का भाग। वैसे आपको ये बोल रहा है कि ये जो रेखाखंड ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु की क्या करने, निर्देशांक निकालने। तो आपको ध्यान देना है, 3 भागों में विभाजित करना चाहते हो तो 2 बार तोड़ना है। यदि 4 भागों में विभाजित करना चाहते हो तो 3 बार तोड़ना है। जितने भागों में विभाजित करना है उससे एक कम और आपको क्या करना है, तोड़ना। इसने कहा समत्रिभाजित। हम कह देते हैं हमारे पास कोई बिंदु है, यहाँ पे जो बिंदु है वो कौन सा जाएगा, पी, ठीक है। यहाँ पे हो गया पी बिंदु, और यहाँ पे जो बिंदु है वो कौन सा जाएगा, क्यू बिंदु। एक तो हम लिख देते हैं से एक जो बिंदु होता है उसके आपको निर्देशांक मिलेंगे। पहले x का मान लिखते हैं, दूसरा किसका लिखेंगे, y का लिखेंगे, ठीक है। तो मैं p को लिख देता हूं। आप देख सकते हो पहला x का निर्देशांक, फिर किसका हो जाएगा, y का। एक तो बिंदु p हो गया, एक और बिंदु बोल देंगे हमारे पास बिंदु कौन सा है, q। इसके भी निर्देशांक होंगे x और y। लेकिन आपने देखा कि एक बिंदु है वो एक ही स्थान पे हो सकता है, अलग अलग स्थान पे नहीं हो सकता। अब P के भी आप निर्देशांक x और y लिख दिए, और Q के भी निर्देशांक आपने x और y लिख दिए। ध्यान क्या देना आपको, एक निर्देशांक यानी एक बिंदु एक ही जगह हो सकता है। ये x है तो इसको हम बोल देंगे x से अलग दर्शाने के लिए, ठीक है। ये y है क्या हो जाएगा, y डैश। इसने कहा समत्रिभाजित, सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3 भाग। आपने क्या किया, इस रेखाखंड के ऊपर 2 बिंदु ले लिए। ये 2 बिंदु क्या करते हैं, रेखाखंड को समान 3 भागों में विभाजित कर। देखना एक बार, एक तो ये AP, एक BQ, एक QB, कितने भाग हो गए, 1 2 और 3। आप देख सकते यहाँ से बिंदु P, यहाँ कौन सा हो गया,
क्यू बिंदु हो गया। तो ये दो बिंदु है, इसे कितने भागों में विभाजित करते हैं, 3 भाग। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना आपको, ये भाग कौन सा है, समत्रिभाजित है। यदि यहां से यहां ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 2, ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न को सरल करते हैं। तो आप देख सकते हो पीछे हमने जो भी प्रश्न किए उन सभी प्रश्न से ये अलग प्रश्न है, क्योंकि उसमें आपको एक ही बिंदु था जो 2 भागों में विभाजित करा था। अगर आपको जो बिंदु दे रखे हैं, कितने बिंदु हैं, 2। यहां से सरल करते हैं। पहले मान लेते हैं जो 2 बिंदु हैं, माना वह बिंदु, एक तो बिंदु कौन सा है, P, माना वह बिंदु P, तो P की निर्देशांक लिख देंगे x और y, व Q की निर्देशांक क्या लिखेंगे, पहले अक्ष है तो अक्ष डेश, उसके बाद क्या लिख देंगे y डेश है। ठीक है, माना वह बिंदु P और Q है। कौन से वो बिंदु है जो दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, जो एक निर्देशांक क्या लिखेंगे 11 और 9, वह बी की निर्देशांक क्या लिखेंगे 1 और 2 को क्या करेंगे, मिलाएंगे ना, मिलाने वाले रेखाखंड को। ये आपके पास रेखाखंड नाम दे रखा है, रेखाखंड भी ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या करते हैं, समत्रिभाजित। ठीक है, रेखाखंड को क्या कर रहे हैं, ये दोनों बिंदु, सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3, और भाजन का मतलब ये, विभाजन का मतलब क्या होता है, बांटना, समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो 3 भागों में बांटने के लिए हमें बिंदु कितने चाहिए, रेखाखंड के ऊपर 2 बिंदु चाहिए। तो आप देख सकते हो हमने इस प्रकार से लिखा, माना वह बिंदु P और Q है। कौन से बिंदु, जो A और B, यानी A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को, 2 बिंदु मिला के हमारे पास एक रेखाखंड आएगा। रेखाखंड को क्या करते हैं, रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। विभाजन का मतलब बांधा, विभाजन भी कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन और दे दी, वो कह रहा है सम, यानी समान 3 भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। आप देख सकते हो हमने क्या कर लिया, ये 2 बिंदु, एक तो P रे कौन सा है Q, ये बोला इन दोनों बिंदु क्या निकालने, निर्देशांक निकालने। आपने पीछे जो भी प्रश्न किया, मैंने आपको बताया कि आपके पास 4 इकाई होनी चाहिए। एक इकाई A है, दूसरा कौन सा है B है, एक हमें P की निर्देशांक निकाल, लेकिन हमें इसके लिए क्या चाहिए होते हैं, अनुपात चाहिए होते हैं। अब अनुपात में इसने एक कंडीशन दे दी, इसने कहा जो भी रेखाखंड है ना आपके पास, ये हमने लिख दिया A और ये कौन सा जाएगा B, इसे 3 भागों में विभाजित करना, वो भी कैसे होना चाहिए, समान। यदि ये 2 सेंटीमीटर का है इतना सा, तो ये भी कितना होना, ये P बिंदु, जैसे यहाँ से P, ये कौन सा जाएगा Q। यदि ये 2 सेंटीमीटर का, तो ये भी कितना होना चाहिए 2 का, और ये भी कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ये आपके पास कितना हो 3 सेंटीमीटर का, ये भी कितना 3, ये भी कितना होगा 3। कहने का मतलब ये है कि आपके पास से समत्रिभाजित होने के बाद जो आपके पास ये मान आने वाले वो कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो एक बार देखना, यदि आपके पास सारी ये जो दे रखे हैं 2-2 सेंटीमीटर के, 2-2 सेंटीमीटर के, हम क्या करते हैं इनमें अनुपात निकाल, 2 में 2 का भाग 1 बार गया, इसमें कितने बार 1 बार, इसमें कितने बार गया 1 बार। ठीक है, अब हमें करना क्या है, P की अनुपात निकालना चाहिए, 2 के अनुसार आपके पास 1-1 आएगा। तो आप देख सकते हो P की जो इस साइड का भाग है, P की साइड कितना भाग है 1। ठीक है, P की उस साइड कितने रहेंगे, 1 तो भाग हमने इस साइड, P की दाईं साइड में आप देख सकते हो कितने भाग 1 और 2, तो P के लिए अनुपात रहेगा 1:2। यदि Q के लिए कहें, Q इस रेखाखंड किस अनुपात में, आप देख सकते हो यदि Q की बात नहीं करें तो P भी इस रेखाखंड किस न किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो P किस अनुपात में विभाजित करेगा, P की साइड 1 है तो यहाँ लिख देंगे 1, और P की उस साइड कितने भाग 1 और 2, तो हम लिख देंगे 1:2। ठीक है, वैसे यदि आप Q की बात करना चाहते हो, आप देख सकते हो Q की साइड कितने हैं, Q की साइड 1 और 2, तो हम लिख देंगे 2, और उस साइड कितना भाग रहेगा 1। अभी आपके पास इकाई जरूरी नहीं होती कि आपके पास 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो, यदि आपके x और y के रूप में हो तो भी हम इस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे A से P तक मैंने बोल दिया कि हमारे पास इकाई कितनी है x। ठीक है, ये इकाई P से Q, तो ये भी कितनी है x, और उससे आगे वाली भी कितनी दे रखी है x, यानी आपके पास समान हो गया अनुपात। अब हम क्या करेंगे, x को तो यही रख लें, P के लिए देखना चाहते P की साइड तो 1 ही भाग x,
और p की उस साइड कितने भाग दे रखे हैं, तो आपके पास 2 भाग, इसलिए हमने कितने लिख दिए 3 बार। अब क्या करते हैं, अक्स का भाग देते, इसमें 1 बार गया अक्स का, इसमें 1 बार गया, इसमें क्या गया 1 बार। यानी कोई भी संख्या ले लोगे उसका जब अनुपात निकालें, क्योंकि तीनों समत्रिभाजित होने मतलब समान, ये अक्स ये भी अक्स, ये भी कितना हो जाएगा अक्स, और उनकी यदि अनुपात निकालेंगे तो आप देख सकते हो हमने सभी में किसका भाग लगा दिया, अक्स का। तो आपके पास आने वाले क्या है, 1:1:1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, p के अकॉर्डिंग निकाल दे, p की साइड कितना भाग है, 1 ही होगा, तो हमने 1 और p की उस साइड 2 रह गए ना, 1 और 2, तो ये p जो इस रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। q के अनुसार देखें, q की साइड 1 और 2 भाग है, तो इन 2 का योग कर देंगे, 2:1, ठीक है। अब आप देख सकते हो हमने p और q की क्या निकाल ली है, अनुपात, p के भी अनुपात निकाल दो, q के भी आपने क्या निकाल दिए, अनुपात ही। अब सरल करते हैं, आप देख सकते हो हमारे पास एक अंतर विभाजन होता है, एक क्या होता है, बाह्य विभाजन होता है। ये कौन सा विभाजन है, अंतर विभाजन होगा, क्योंकि समत्रिभाजित कर और समान 3 भागों में विभाजित करने के लिए बिंदु आपके पास कहाँ होने चाहिए, अंदर, ठीक है। तो देखो करते हैं, सूत्र हमारे पास है अंतर विभाजन सूत्र, अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र क्या बोलता है, अंतर विभाजन सूत्र से हम क्या करते हैं, अक्स का निर्देशांक भी निकाल सकते हैं और y का निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। पहले मैं लिख रहा हूं p बिंदु के लिए, कौन से बिंदु के लिए निकाल लेते हैं, यहां लिख देते हैं, बिंदु 2 है हमारे पास, बिंदु p के लिए, चलो p के लिए निकाल लेते हैं। अंतर विभाजन सूत्र यही है, पहले अक्स के निर्देशांक निकाल लेते हैं, अक्स के निर्देशांक, ठीक है। चलो अक्स के निर्देशांक का सूत्र क्या होगा, हम लिखेंगे जब m1, ध्यान रखना है, जब m1 आ गया तो अक्स क्या आएगा 2, और अंतर विभाजन कौन सा निशान लगेगा, प्लस का। जो m2 आया तो अक्स क्या जाएगा 1, और बटा क्या लिखेंगे m1 प्लस m2, हो गया इतना। अब सरल करते हैं, अब m1 कौन है, m2 कौन है, x1 कौन है, x2 कौन है, वो सारा कुछ पता करते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना, जो रेखाखंड की सिरे होंगे ना, रेखाखंड का एक सिरा कौन सा है, a, तो a वाले होंगे x1 और y1, ठीक है। और जो दूसरा सिरा होगा वो क्या होगा, x2 और y2, हो गया इतना। अब ये जो अनुपात, एक बार ध्यान देना, मैं q के अनुपात हमें एक बार नहीं चाहिए, जब मैंने ये सर्कल बना दिया, ठीक है। किसके अनुपात निकाल रहे हैं हम, ये p का तो है, p की निर्देशांक निकालेंगे, अनुपात ये कहां मिलेंगे, p वाली, ये m1 का मान और ये कौन सा जाएगा m2 का। चलो सूत्र क्या बोल रहा है, अक्स के निर्देशांक, बिंदु कौन से के लिए, p, तो p बिंदु बोलता है अक्स की जगह आपको क्या ही रखना होगा, अक्स ही रखना होगा, ठीक है। उसके बाद m1, m1 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 1, ये 1 रखा गुणा में। उसके बाद बोल रहा है x2, x2 बोल रहा है मेरी जगह भी आप कितने रख सकते हो, 1, तो यहाँ रख दिया एक, फिर प्लस का निशान, ठीक है। आगे हम किसका रखेंगे, m2, m2 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 2, और गुणा। उसके बाद x1, x1 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रखोगे, 11, चलो यहाँ 11 रख दिया। और बट्टा में कुछ है क्या, ये बोल रहा है m1 और m2 क्या करना, आपको योग करना है। तो m1 का मान 1 और m2 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं, यही सरल कर लेते हैं इसको। आप देख सकते हो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, फिर क्या है 11, क्या बोल रहा है 11 को बड़ा कितनी बार बोलना है, 2 बार, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। और बट्टा में क्या लिख देंगे, इन दोनों का योग, क्योंकि बीच में निशान कौन सा दे रखा है, प्लस का दे रखा है, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। अब आप देख सकते हो ऊपर जो हमें अंश में संख्या दे रखी है उनके बीच कौन सा निशान है, प्लस का, तो 22 और 1 कितने हो जाएंगे 23, और बट्टा कितने 3। ये तो किसका मान आ गया, अक्स का मान आ गया। ऐसे किसका निकाल सकते हैं, y। आप देखते हो p बिंदु के लिए चल रहे हैं y के निर्देशांक, ठीक है। तो y के निर्देशांक निकाल लेते हैं, तो y निर्देशांक का सूत्र तो ऐसा ही है। आप देख सकते हो जब m1 लिखेंगे तो y2 आ जाएगा, ठीक है। जब m2 होगा तो y क्या आ जाएगा 1, बट्टा में क्या होता है m1 प्लस m2, हो गया इतना। अब चलो सरल करते हैं, y के निर्देशांक कौन सा बिंदु है, p के लिए, हमें p के लिए अलग निकालना होगा, q के लिए अलग। तो p बोल रहा है y की जगह आपको कितना रखना है y, हो गया इतना। m1, तो m1 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 1, गुणा y2, तो y2 की जगह आप देख सकते हो y2 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रखो 2, तो यहाँ रख दिए 2, फिर प्लस का निशान।
m2 की जगह हम कितने रखेंगे 2, तो यहाँ m2 की जगह कितने रख दिए तो y1, तो y1 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 9, ये 9 रखें, फिर प्लस का निशान नीचे m1 प्लस ही m2, m1 का मान कितना है 1 और m2 का मान कितना है 2, 1 प्लस ही 2 हो कितना। अब सरल करते हैं इसको, 2 एकम 2 यानी 2 का पढ़ा कितनी बार बोलना है एक बार, 2 एकम 2, ठीक है। 9 का पढ़ा कितनी बार बोलना है 2 बार, 9 एकम 9, 9 2 18, तो यहाँ लिख दिए 18, और बीच में कौन सा निशान दे रखा है प्लस का, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो में जो संख्या दे रखी 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2, इनका योग करेंगे कितना हो जाएंगे 3, तो आप देख सकते हो 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20, 20 बट्टा कितने हो जाएंगे 3। आप देख सकते हो हमें किसके निर्देशांक निकाल लेते, समत्रिभाजित करने और बिंदु के निर्देशांक निकालने, बिंदु P की निर्देशांक निकाल दिए, अक्ष का मान तो कितना है 23/3 और y का मान कितना है 20/3। ऐसे बिंदु कौन से की निर्देशांक निकाल लेते हैं क्योंकि, तो ध्यान क्या देना होगा, हम कौन सा विभाजन कर रहे हैं अंतर विभाजन से, यहाँ लिख दें सूत्र तो वही है आपके पास पहले से सूत्र लिखे हुए, हम लिख देंगे ऐसे ही बिंदु कौन से के लिए, जो बिंदु हमारे पास है क्यू की निर्देशांक निकाले, तो बिंदु क्यू, क्यू आप देख सकते हो क्यू की वजह है क्या एक्स डैश और वाई डैश के निर्देशांक, ठीक है। ऐसे बिंदु कौन से निकाल लेते हैं क्यू के निर्देशांक निकालते हैं, तो चलो आप देख सकते हो सूत्र क्या बोल रहा है, सूत्र ये आपके पास अक्ष के निर्देशांक, ये बोल रहा है अक्ष के निर्देशांक की जगह आप क्या रखोगे अक्ष डैश रखोगे, चलो ये अक्ष डैश हो गया। फिर सूत्र क्या बोल रहा है m1, अब बिंदु Q के लिए आप देख सकते हो आपके पास अनुपात चेंज हो गए, पहले हमारे पास बिंदु Q की ये अनुपात है आपके पास 1:2, इसको मैं सर्कल में बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि हमें किसके निर्देशांक निकालने, बिंदु Q के निर्देशांक निकालने, तो बिंदु Q इसे किस अनुपात विभाजित करता है, क्योंकि Q की साइड 1 और 2 भाग है तो 2:1 में से क्या करता है विभाजित करता है, ठीक है। इसे हम बोल देंगे ये हमारा आपके पास m1 रहने वाला और ये क्या होगा m2, और कोई परिवर्तन नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। चलो सूत्र क्या बोल रहे हैं m1, ठीक है। m1 की जगह m1 बोला है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 2, गुणा का निशान, उसके बाद बोलता है अक्ष 2, अक्ष को आप देख सकते हो अक्ष 2 की जगह हम कितने रख सकते हैं 1, फिर प्लस का निशान, ऐसे ही m2 क्या बोलना है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 1, गुणा, उसके बाद क्या है अक्ष 1 क्या बोल रहा है कि मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 11, फिर बट्टा, उसके बाद क्या है m1 प्लस ही m2, हमारे पास m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान कितना है 1, ठीक है। तो पहले तो आपने क्या कर दिया सूत्र के अकॉर्डिंग सारे मान रख दिए, अब इनको सरल करना है, 2 को गुणा किससे करेंगे 1 से, तो 2 एकम 2, ठीक है। वैसे ही क्या आगे आप देख सकते हो प्लस तो बाद में करेंगे, और 11 को गुणा किससे करना है 1 से, और 11 को 1 से गुणा करने के बाद संख्या कौन सी आएगी 11, और बट्टा में 2 प्लस 1 और 2 और 1 तो जाएंगे 3, हो गया इतना काम। अब आप देख सकते हो इनके बीच में निशान कौन सा दे रखा है प्लस का निशान है, तो 11 और 2 को जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 13, और बट्टे कितने हो जाएंगे 3। ये तो कौन से निर्देशांक से अक्ष निर्देशांक के सूत्र से आपने निकाल दिया। ऐसे ही y की निर्देशांक, तो सूत्र हमने पहले से लिखा हुआ है, y निर्देशांक से सरल करते हैं, y की जगह बिंदु Q क्या बोल रहा है, y की जगह आप क्या रख सकते हो y डैश, ये y डैश हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सूत्र क्या बोल रहे हैं m1 का मान रखो m1 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख दो 2, गुणा का निशान, उसके बाद y2, तो y2 की जगह आप कितने रख सकते हो 2, फिर प्लस का निशान, आगे बोल रहे हैं m2 का मान, m2 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 1, गुणा का निशान, उसके बाद बोल रहे हैं y1, तो आप देख सकते हो y1 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख दो 9, हो गया, फिर बट्टा का निशान, ऐसे ही बोल रहे हैं m1 प्लस m2, हमारे पास m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान कितना है 1, रख दिया। अब इनको सरल करेंगे, तो 2 आप देख सकते हो 2 को गुणा किससे करना है 2 से, यानी 2 का बड़ा कितनी बार बोलना है 2 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो 4 हो गए। उसके बाद ऐसे ही 9 का बड़ा कितनी बार बोलना है 1 बार, 9 एकम 9, ठीक है। अब आप देख सकते 2 और 1 का क्या करना हमें योग करना, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, हो गया इतना। अब आप देख सकते हैं इनके बीच कौन सा निशान दे रखा है प्लस का निशान दे रखा है, यानी हमें 9 और 4 का क्या करना है योग करना है, 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, और बट्टे कितने
3, ठीक है। एक बार देखना प्रश्न क्या था, आपको कह रहा था एक तो बिंदु P के निर्देशांक निकाल, एक किसके निकालने थे, Q के। तो हम लिख देते हैं, एक बार देखना P बिंदु का हमारे पास निर्देशांक क्या है। तो P क्या बोला, पहले x का मान, फिर किसका, y का। आप देख सकते हो x का मान कितना आया 23/3, तो यहाँ लिख दिए 23/3, ठीक है। उसके बाद ये बोला y की निर्देशांक, तो y का मान हमने निकाले, y के निर्देशांक कितने आ गए 20/3। ये तो आपका पहला बिंदु था, ठीक है। ऐसे हमने कौन से बिंदु की निर्देशांक निकालने थे, दूसरा बिंदु जो Q हमने लिया है। Q क्या बोल रहे हैं, पहले आपको x डेश का मान रखना है। x डेश क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 13/3, ये 13/3 हो गए, ठीक है। ऐसे ही किसके लिखने, y डैश के कितने हो जाएंगे 13/3, ठीक है। एक बार देखना प्रश्न जो ये बोला बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड। आपने क्या देखा, दो बिंदु की मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, रेखाखंड आने वाला है। मिलाने वाले रेखाखंड को क्या करना है, समत्रिभाजित। विभाजन का मतलब बांटना, ठीक है। त्रि का मतलब 3 भागों में। तो हमेशा ध्यान रखना यदि आप कोई इकाई है उसको 3 भागों में बांटना चाहते हो तो आपको बिंदु कितने चाहिए, 2 बिंदु चाहिए। आप देख सकते हो हमारे पास रेखाखंड ए भी था ना, इसको 2 भागों में 3 भागों में यदि बांटना चाहते हो तो आपको 2 बिंदु लेने होंगे रेखाखंड के ऊपर, एक तो P, एक कौन सा जाएगा Q, ठीक है। एक नाम क्या दिया, समत्रिभाजित। आप देख सकते हो P और Q बिंदु देखते हैं तो रेखाखंड के 3 समान भागों में विभाजित करते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। बोले समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। समत्रिभाजित करते कौन, एक तो P करता है, कौन करता है Q। तो P की निर्देशांक निकाल लिए, एक है, Q की निर्देशांक निकाल लिए। आगे 10वें प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न ये बोल रहा है बिंदु, ये तुम्हारा कौन सा बिंदु है, ए। बिंदुओं का नाम आगे तो आपको ये ध्यान देना है कि बिंदुओं का मतलब जब 2 या 2 से अधिक होते तभी हम उन्हें क्या बोलते हैं, बिंदु। ये बोला बिंदु, यानी आप देख सकते हो 2 है तभी ये इन्हें क्या बोल सकते हैं, बिंदु बोल सकते हैं। तो बिंदु ये तुम्हारे पास ए, एक निर्देशांक -4 और 0, और बी ये दूसरा बिंदु 0 और 6 को मिलाना, यानी आपको करना है कि 2 बिंदु थे उन दोनों को मिलाना। एक तो बिंदु ए है, दूसरा बिंदु कौन सा जाएगा, बी को मिलाने वाला रेखाखंड। तो आपको ध्यान क्या देना, 2 बिंदु को मिलाएंगे तो हमारे पास एक रेखाखंड प्राप्त होगा, उसे हम क्या बोल सकते हैं, ए बी रेखाखंड, ठीक है। ये बोल रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के आपको क्या करने, निर्देशांक निकालने। अभी जो पीछे हमने प्रश्न किया आपने क्या देखा कि यदि आप क्या करते हो, एक रेखाखंड है उसे 2 भागों में बांटना चाहते हैं, एक रेखाखंड है इसे 2 भागों में बांटना चाहते हो तो आपको कितने बिंदु चाहिए, एक बिंदु चाहिए उस रेखाखंड के ऊपर जो क्या कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में बांटने के लिए आपको बिंदु कितना चाहिए, एक, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान देना है, यदि आप क्या करना चाहते हो, 3 भागों में बांटना, ये आपका रेखाखंड इसे 3 भागों में बांटना चाहते हो, आपको बिंदु कितने चाहिए, 2 बिंदु चाहिए, ठीक है। 2 बिंदु ले तो ये दूसरा ये, तो आप देख सकते कितने भाग हो गए, 1, 2 और 3। यदि ऐसे आपको कह दे कि कितने भागों में बांटना है, 4, ठीक है। तो 4 भागों में बांटना है। चलो ये हमने एक रेखाखंड ले लिया, ठीक है। ये 1, 2 और ये 3, 1, 2, 3 बिंदु भाग देखो, 1, 2, 3 और 4। इसने कहा 4 भागों में, तो आप देख सकते हो 1, 2, 3 और ये 4 भाग हो गए। अब आप देख सकते हो ये भाग तो बड़ा ना प्लस, ये उससे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, यानी भाग कैसे नहीं हमारे पास बराबर नहीं। लेकिन प्रश्न में आपको ये बोला है कि 4 भागों में तो बांटना है, यानी 4 भागों का मतलब समझ में आना चाहिए। यदि 4 भागों में बांटना चाहते हो बिंदु, एक उससे कम 3 बिंदु चाहिए, और 3 भागों में बांटने के लिए 2 बिंदु, और 2 भागों में बांटने के लिए 1 बिंदु। जिसने कहा 4 भाग होने चाहिए, 1, 2, 3 और 4। 4 भाग तो कर दिए, लेकिन इसने कहा कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बराबर का मतलब आप समझ सकते हो, यदि मैं ऐसे बोल दिए मेरे पास बिंदु कौन से है, P, ये कौन सा है Q, ये कौन सा जाएगा R, ठीक है। इसने कहा कितने होने चाहिए, 4, वो भी क्या होने चाहिए, भाग। बीच में एक नाम आया, इसी नाम के कारण आप देख सकते हो मैंने जो बिंदु P, Q और R 3 बिंदु लिए, आप देख सकते हो एक तो ये है P, दूसरा Q, एक कौन सा हो गया R। ये रेखाखंड को कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4, यानी 4 भागों में ये बिंदु क्या करें, विभाजित करें। आप देख सकते हो 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं क्या, लेकिन एक नाम है बराबर, यानी ये जो 3 बिंदु दे रखे इस रेखाखंड को 4 समान भागों में विभाजित करें। आप देख सकते हो ए से P जितनी दूरी पे उतना ही P से
Q हो जाएगा, उतना ही Q से R, उतना ही R से क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। जैसे हमने पीछे वाला पर्सन के वैसे हम कर सकते हैं, लेकिन पर्सन क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो P की साइड कितना भाग है, 1, यानी एक की अनुपात, अब आगे कितने होंगे, 1 2 और 3, यानी 1:3। ऐसे कर सकते हो। तो अक्सर y के मान निकालने होंगे, फिर q की निकालिए, इस साइड 2 भाग, उस साइड 2 भाग है, तो आपको मान निकालने होंगे। वैसे r के निकालिए, पर्सन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो आसानी से कर लेते इस पर्सन को। हमें क्या करना, निर्देशांक ही तो निकालने। तो आप देख सकते ये जो q बिंदु दे रखा है, एक बार q बिंदु को आपको ध्यान से देखना है। क्या q बिंदु को मैं AB रेखाखंड का मध्य बिंदु बोल सकता हूँ क्या। इसने का समान भाग है, इस साइड 1 और 2 भाग है, उस साइड 1 और 2 भाग, यानी जो Q आपको बिंदु दे रखा है वो कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु। Q की साइड में 2 भाग है, उस साइड में कितने भाग है, 2 भाग। ठीक है, तो चलो प्रश्न को पहले कर लेते हैं सरल। तो मान लेंगे, माना वह बिंदु माना वह बिंदु P Q व R है, जो ए की निर्देशांक में क्या दे रखे हैं, -4 और 0, व बी की निर्देशांक आपके सामने 0 और 6 को क्या करें, मिलाएंगे ना। तो मिलाने वाले रेखाखंड को, अब ये पर्सन क्या बोल रहे, रेखाखंड को क्या करते हैं, 4 बराबर नाम आए तो आपको करना क्या है, या लेंगे रेखाखंड को 4, आप ऐसे लिख सकते हो, 4 बराबर भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। आप देख सकते हो आपके पास बिंदु कौन कौन से, एक तो P है, एक Q, एक कौन सा है, R। ये क्या करते हैं, इससे रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु एक तो आपको किसका निर्देशांक निकालना है, P का मान भी निकालना है, Q का मान भी निकालना है, और किसका निकालना है, R का मान भी निकालना है। ठीक है, तो चलो इस प्रश्न को आसानी से कर लेते हैं। हम देख सकते हैं ये जो Q बिंदु है, Q की साइड भी 2 भाग, उस साइड भी कितने भाग है, 2 भाग, यानी आप देख सकते हो ये आपको जो बिंदु दिया है Q, वो AB रेखाखंड का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हम लिखेंगे AB रेखाखंड हो गया ना, AB रेखाखंड का मध्य बिंदु। ठीक है, AB रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन सा है, Q है। तो हम किसके निर्देशांक निकाल लेते हैं, Q के निर्देशांक, वो भी कौन से सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से। पहले मध्य बिंदु सूत्र लिख लेते हैं। आपको ये बोला AB जो रेखाखंड है, इसको 4 भागों में बांटने वाले बिंदु के आपको निर्देशांक निकालने, और बिंदु कितने हो गए, 1 2 और 3। पहले किसके निकालते हैं, Q के निर्देशांक निकाले। तो पहले मैंने क्या लिखा है, AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ठीक है, Q कौन सा बिंदु दे रखा, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु सूत्र से आसानी से किसी भी बिंदु के क्या निकाल सकते हैं, निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो मध्य बिंदु सूत्र पहले लिख लेते हैं, मध्य बिंदु सूत्र। तो आप देख सकते हो मध्य बिंदु सूत्र एकदम आसानी से याद कर सकते हो। अक्ष व निर्देशांकों का योग करके उसमें किसका भाग लगाना है, 2 का। ठीक है, और साथ में करना चाहते हो, ऐसे आपको ये बोल रहा है y के निर्देशांक, तो y व निर्देशांकों का योग करके किसका भाग लगा दो, 2 का। आपके पास मध्य बिंदु के क्या आ जाएंगे, निर्देशांक आ जाएंगे। पहले किसका लिख देंगे, अक्ष का, फिर किसका लिख देंगे, y के लिख देंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु पहले किसके निर्देशांक निकाल लेते हैं, Q के निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिख देंगे मध्य बिंदु सूत्र से, और बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे वो आप देख सकते हो। तो हमारे लिए आप देख सकते हो बिंदु Q है, ये कौन सा बिंदु दे रखा, मध्य बिंदु दे रखा है। तो आप देख सकते इस साइड A बिंदु, इस साइड क्या है, B। तो जो A है इसको तो पहले बोल दिए, तो x1 का मान ये किसका हो जाएगा, y1 का मान है। जो B वाला हो जाएगा ये आपका रहेगा x2 और ये y2। ठीक है, अब सरल करते हैं। तो आप देख सकते हो बिंदु Q के निर्देशांक सूत्र के अकॉर्डिंग, सूत्र क्या बोल रहे हैं, x1 प्लस x2। x1 का मान कितना है, -4, ये -4, फिर प्लस ऐसे बोल रहे हैं
x2 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 0 और बट्टा कितने, 2। ठीक है, ऐसे आपको बोला y1, तो y1 की जगह आप कितने रख सकते हो, 0 प्लस ऐसे क्या है y2, तो आप देख सकते हो y2 क्या बोल रहे हैं, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 6 और बट्टा कितने, 2 हो गए इतना। ठीक है, अब ऐसे आप देख सकते हो इनका करना क्या होगा, हमें योग करके सरल करना होगा। एक बार आप देख सकते हो किसी भी संख्या माइनस की संख्या दे रखी है और किसी भी संख्या में जीरो जोड़ते हैं वो संख्या खुद आएगी आपके पास से, तो -4 में जीरो जोड़े -4 खुद आ गए ना, वैसे ही 2। ठीक है, कोमा लगा दी। ऐसे जीरो में आपको कितने जोड़ने हैं, 6, और जीरो में 6 जोड़े कितने जाएंगे, 6 बटा कितने जाएंगे, 2। ठीक है, अतः बिंदु कौन सा आ गया हमारे पास, क्यू है ना, बिंदु क्यू के हमें क्या निकाल लेते हैं, निर्देशांक, बिंदु क्यू के निर्देशांक के। तो आप देख सकते हो पहले हम क्या करते हैं, बिंदु क्यू के निर्देशांक लिखेंगे, तो ये बोला -4 में भाग किसका देना है, 2 का भाग देना। हमें ये पता है कि 4 में 2 का भाग देते कितने होते हैं, 2, लेकिन एक माइनस का निशान, एक किसका निशान है, प्लस का, अलग अलग निशान है, कौन सा निशान आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो 6 में किसका भाग देना है, 2 का, और 6 में 2 का भाग देने वाले कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, अतः बिंदु क्यू की निर्देशांक -2 और 3 है। ये तो हमने एक बिंदु की निर्देशांक निकाल लिए। इसी प्रकार से आप देख सकते हो, एक तो बिंदु P है, एक कौन सा है, R बिंदु है। तो आपने जो Q के निर्देशांक निकाले, तो Q के निर्देशांक हम यहाँ लिख देते, चलो मैं बिंदु Q को कहाँ लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। Q की जो निर्देशांक आप निकाले वो कितने, -2 और 3। ठीक है, ऐसे किसके निर्देशांक निकाल लेते हैं, P के, क्योंकि आप देख सकते हो P जो है एक क्यू रेखाखंड का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु, क्योंकि P की साइड में एक भाग है और P की साइड में कितना भाग है, एक। किसका मध्य बिंदु, क्योंकि आपके पास इसके निर्देशांक है, हम किससे निकालेंगे, P के, P एक क्यू रेखाखंड का मध्य बिंदु। ठीक है, अब तो यहां निकाल लेते हैं बिंदु, बिंदु रेखाखंड एक क्यू ना, एक क्यू रेखाखंड का मध्य बिंदु, एक क्यू रेखाखंड का ए से क्यू तक, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन सा है, पी। हमने क्या लिखा है, एक क्यू रेखाखंड का मध्य बिंदु पी है। ठीक है, पी आपके पास मध्य बिंदु है, तो पी के क्या करते हैं, निर्देशांक निकालते हैं। तो आप देख सकते हो बिंदु पी के निर्देशांक। ठीक है, तो P कौन सा बिंदु दे रखा आपको, मध्य बिंदु आ गया, और किसका मध्य बिंदु, एक क्यू रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन सा है, P। तो एक क्यू रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, तो आप देख सकते हो ये है x1 और ये y1। ठीक है, ऐसे दूसरा जो बिंदु होगा एक क्यू के लिए कौन सा जाएगा, x2 और ये y2। ठीक है, एक बार ये तो आगे काम मिलेंगे, एक बार मिटा देते हैं। तो आप देख सकते हो एक क्यू रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, और हमें करना क्या, P बिंदु के निर्देशांक निकालें। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक, चलो बराबर। अब आप देख सकते हो P जो बिंदु है कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु सूत्र यही होता है क्या, चलो सरल करते हैं। पहले बोला x1, तो x1 बोलना है मेरी जगह आप कितने रख दो, -4, फिर प्लस का निशान। ऐसे बोल रहा है x2, और x2 क्या बोला, मेरी जगह आप कितने रख दो, -2। तो आप देख सकते हो दो निशान पास पास में नहीं होने चाहिए, हम इसको कहाँ लिखेंगे, कोष्टक के अंदर माइनस की जो संख्या दे रखी है, बट हम कितने रखने हैं, 2। ठीक है, यहाँ कोमा लगा दी। अब ये बोल रहा है y1 प्लस y2, y1 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख दो, 0, ये रख दिए 0, फिर प्लस का निशान। ऐसे बोल रहा है y2, और y2 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख दो, 3, और बट्टा कितने, 2। ठीक है, अब यहाँ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो बिंदु P की निर्देशांक निकाल लेते हैं, तो मध्य बिंदु को सूत्र आपने रख दिए हैं। अब सरल करते हैं इसको बड़े कोष्टक के अंदर। आप देख सकते ये प्लस का और ये किसका है, माइनस का। अलग अलग निशान गुणा होंगे तो कौन सा निशान आ जाएगा, माइनस का। ध्यान ये रखना है, यदि दोनों ही प्लस के, प्लस का निशान आएगा गुणा होने के बाद, यदि दोनों माइनस के तो कौन सा जाएगा, प्लस के। सेम चिन्ह प्लस का, अलग अलग है तो माइनस का। ये तो -4 नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो -4 माइनस के 2, दोनों माइनस के, माइनस के कितने हो जाएंगे, 6, और बट्टा कितने, 2। ठीक है, ऐसे 0 में कितने जोड़ने हैं, 3, और 0 और 3 कितने हो जाएंगे, 3, 3 बट्टे 2। अभी पूरा सरल नहीं हुआ ना, अब लिख देते बिंदु कौन सा था, ये क्यों है ना, अतः लिख देते हैं, अतः बिंदु
कौन सा हमारे पास मध्य बिंदु P। देखो बिंदु P के निर्देशांक निकाल लेते हैं, अतः बिंदु P के निर्देशांक। अब आप देख सकते हो P के निर्देशांक जो क्या आने वाले थे हमारे पास, ये जो संख्या दे रखी है -6/2। आपको करना है 6 में 2 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा -3, और आगे जो संख्या दे रखी है 3/2। ये हमने किसके निर्देशांक निकाल लिए, P बिंदु के निर्देशांक निकाले। ठीक है, ऐसे आप कौन से बिंदु निर्देशांक निकालने होंगे हमें, R बिंदु के। तो आपको ध्यान क्या देना है, R जो दे रखा है वो कोई एक ऐसा रेखाखंड जिसका मध्य बिंदु, तो आप देख सकते हो R जो है, R के इस साइड भी एक भाग है और इस साइड भी कितने भाग देखे हैं, एक, यानी QB रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन है, R। तो यहां लिख देते हैं QB रेखाखंड का मध्य बिंदु, QB रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन सा है, R है। हम क्या करते हैं, R के निर्देशांक निकालते हैं। तो आप देख सकते हो बिंदु R के निर्देशांक। अब वैसे इसमें निर्देशांक निकालना चाहते हो, सूत्र आप कौन सा लगाओगे, मध्य बिंदु सूत्र लगाओगे, और मध्य बिंदु सूत्र हमने पहले से लिखा हुआ है। इसमें होगा क्या, ये थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा आपके पास, क्योंकि जो रेखाखंड है उसका पहला जो बिंदु है वो आप देख लो कौन सा है, Q। तो Q वाले क्या होंगे, x1 और y1। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, x2, और ये क्या हो जाएंगे y2। हो कितना, चलो तो सूत्र क्या बोल रहे हैं मध्य बिंदु का, सबसे पहले बोल रहा है x1 में क्या जोड़ना, आपको x2 जोड़ना है। x1 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो -2, और x2 की जगह कितने रख देंगे 0, तो बट्टा कितने 2। ऐसे आपको करना क्या है, y1, तो y1 की जगह हम कितने रख देंगे 3, और y2 की जगह हम कितने रख देंगे 6, और बट्टा कितने जाएंगे 2। ठीक है, अब आप देख सकते हो यही सरल कर लेते हैं इसको, बिंदु इसको सरल करेंगे, बिंदु R के निर्देशांक। तो आप देख सकते हो -2 में यदि 0 जोड़ते हैं तो संख्या कौन सी आएगी, -2, और -2 में किसका भाग लगा देंगे 2 का। तो आप देख सकते हो 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, लेकिन एक किसका रहेगा, वो माइनस का। ठीक है, और आप देख सकते हो 3 और 6 का क्या करते हैं योग, 3 और 6 कितने जाएंगे 9, और बट्टा में कितने 2। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो संख्या है 6 और 3 का योग कर दे कितने हो गए 9, और 9 में किसका भाग नहीं जाता, 2 का भाग ही नहीं जाता। आप देख सकते हो पर्सन था, पर्सन में इसने क्या बता रखा वो देखो एक बार, बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी A और B को मिलाने वाला रेखाखंड। अब करना क्या है, रेखाखंड तो आ गया आपके पास, रेखाखंड को 4 भागों में, कितने भागों में 4, तो आपको ध्यान देना 4 भागों में बांटना चाहते हो बिंदु चाहिए 3। ठीक है, जितने भागों में बांटना चाहते हो उससे कम बिंदु आपको चाहिए होगा। बोला 4 भागों में बांटना, तो हमें बिंदु कितने चाहिए 3, और वो भी कैसे भागों में चाहिए बराबर, तो 1 2 3 और 4, 4 भागों में बांट दिए, बिंदु कितने 3, और इससे भी कैसे बराबर, ये जितना उतना ये, उतना ये, उतना ही कौन सा जाएगा ये। ठीक है, अब देख लो एक बार, माना हुआ बिंदु कौन सा है, P Q और R है, P Q और R बिंदु आपने निकाल दी, जो A और B को मिलाने रेखा कितने भागों में 4 बराबर भागों में क्या करते हैं बांटते हैं। ठीक है, तो अब एक भी रेखाखंड का मध्य बिंदु Q है, तो मध्य बिंदु सूत्र से आपने Q की निर्देशांक निकाली है, Q की निर्देशांक निकाल ली है। ऐसे ही एक तो रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन है P, तो हमने P के भी निर्देशांक ही निकाली। ठीक है, ऐसे ही कौन सा जाएगा A B, जो QB है इस रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन है R, तो हमने R के क्या कर लिए निर्देशांक। तीनों बिंदु के आपको क्या करने थे निर्देशांक निकालने, P के Q के और R के। तो आप देख लो एक बार, ये तो हमने पहले किसके निकाल लिए Q के, ये आपके पास किसके हैं P के, और ये कौन से जाएंगे R के। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मैरिया। जैसे आपने देखा होगा आज 2 प्रश्न तो हमने कंप्लीट कर लिए, एक तो 9 का प्रश्न कर लिया, एक कौन सा प्रश्न कर लिया 10 का प्रश्न। ठीक है, अब हमारा एक नया टारगेट है, हम क्या कर रहे हैं कि स्कूल प्रारंभ कर रहे हैं, पहली क्लास लेके 12वीं क्लास तक है, उसमें क्या क्या सिस्टम रहने वाला आप देख सकते हो। पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है प्रैक्टिकल पे रहने वाला है, उसके बाद थ्योरेटिकल को, यानी ऐसे समझ सकते हो कि
50% तो प्रैक्टिकल पे आधारित रहेगा और 50% थ्योरेटिकल पर आधारित रहेगा, ठीक है। और विद्यालय जो हमारा पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक रहने वाला है, और 11वीं 12वीं साइंस सब्जेक्ट रहेगा, आर्ट्स सब्जेक्ट रहेगा। आपको करना क्या है, अब एक दूसरे जो भी भैया जो तैयारी कर रहे हो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट के माध्यम से आप बातचीत कर सकते हो, या वैसे तो सभी मेरे से परिचित हो ही हो। तो आप देख सकते हो गांधी बस में स्टार्ट कर रहे हैं, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की। तो आपको सहयोग जरूर करना चाहिए।